बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर, तुम में कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाएं, यामुरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म दें, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते रहें। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग कामयाब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना छोड़ देगी तो अल्लाह ताला उन पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा जो उनके छोटों पर रहम नहीं करेगा, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करेगा। कुरान की आयत में आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है वमन यअश अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान, अल्लाह फरमाता है जो रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा हम उस पर शैतान को मुसल्लत कर देंगे। और 16वें पारे की आयत है वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाता है जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा मैं उसकी ज़िंदगी तंग कर दूँगा, मईशत को तंग कर दूँगा, यानी लाइफ को टाइट कर दूँगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अरब में जो आप देखते होंगे यहाँ के लोग शिकायत करते हैं एक तबके वाले कि साहब अरब में बहुत सख्ती है। बता दो किसी भी हाजी को अरब वालों ने अगर सलातो सलाम पढ़ने से रोका हो, 50 लाख हाजी जाते हैं तो अगर सबको इतनी इजाज़त देंगे कि 2-2 मिनट भी खड़े हो वहाँ पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें या रुक जाएं तो 2-2 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे। फिर 50 लाख हाजियों को कैसे मौका मिलेगा हाज़िरी का। इसलिए अरब वाले सख्ती करते हैं कि आप सलातो सलाम पढ़ करके आगे हो जाएं ताकि दूसरे हाजियों को मौका मिल जाए। अरे अजमेर शरीफ में 2 लाख आदमी आता है कम बेश, जैसे 6 तारीख को 1 लाख 1.5 लाख, उसमें भी वो लोग अंदर नहीं खड़े होने देते हैं। 1 लाख आदमियों में अंदर के जाओ, अंदर बाहर जाके फातिहा पढ़ो, दूसरों को मौका मिले। ये तो अजमेर शरीफ हम खुद जाते रहते हैं अजमेर शरीफ। तो अगर अरब वाले इतनी सख्ती नहीं करें तो फिर क्या आलम होगा। अरब वाले इसलिए सख्ती करते हैं ताकि वहाँ पर कोई बेएहतरामी ना हो, बदतमीज़ी ना हो, बेअदबी ना हो, इसलिए वो सख्ती करते हैं। सलातो सलाम पढ़ने का तो मौका देते हैं कि जो भी जाता है हाजी तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर ही तो सलातो सलाम पेश करता है, कोई भी नहीं रोकता। ये बदला वजह बदनाम करते हैं। तो वो जो सख्ती करते हैं और मामलात में वो इसलिए करते हैं कि वहाँ पर तबले सारंगी न बजने लग जाएँ, ढोल बाजे न बजने लग जाएँ, और लोग मिट्टी ले जा के हिंदुस्तान में मज़ार न बना लें, इसलिए सख्ती करते हैं। हाँ हम मानते कुछ गलतियाँ, वो तो सब में गलतियाँ होती हैं कि हिंदुस्तान में नहीं हो रही। हिंदुस्तान में कितनी मुसलमान लड़कियाँ आज कॉलेजों से जो है कि जा रही हैं, 1-2 नहीं हज़ारों की तादाद में। तो उनकी सख्ती करने की वजह भी है। आज हिंदुस्तान में जो माहौल है आप देख रहे हैं, क्या माहौल है ये देखो आप, मज़ारात पर क्या हो रहा है देखिए आप। शीशा मेरा टूट गया है, मैं पूरा शीशा बजा के दिखाती हूँ, मैं तो पूरा शीशा और अभी ये बोल रहे थे कि एक शीशा दिखा रही है, ये शीशा तुम्हारे कान में घुसड़ने के लिए बचाई जाए। आज मैं छोड़ूंगी नहीं, पहला ऐसा कव्वाल मिला है जो बदतमीजी मेरे से पहले सबसे पहले किया, तो मैं पहले नहीं बोली। देखो कव्वाली और मुकाबला करने देखा भी आपने कितनी गंदी गाली बकी है इसने। ये कहाँ औलिया अल्लाह के मज़ारात हो रहे हैं, जहाँ पर उर्स होते वहीं होते उर्स, और 1-2 मुकाबले नहीं। आप सोशल मीडिया देखें 50 कव्वाला से क्या मालूम कितनी तादाद इन कव्वाला औरतों की हुई है। वो कैसे बेशरम घर वाले हैं जो इन औरतों को, लेडीज़ों को सबके सामने आने की इजाज़त देते हैं, और सबके सामने आकर ये किस तरह से गंदी गाली बक रही है। वो कहाँ बक रही है, यानी औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जो उर्स होते हैं वहाँ पर ये गाली बक रही है। देख लिया आपने कितनी गंदी गाली बकी है इसने, और अल्लाह के मज़ारात पर जहाँ उर्स होते हैं वहाँ पर ये गंदी। अब देखो ये दूसरी लड़ाई देखो, ये लड़ाई देखो आप लोग को यहाँ सुनो सुनो इनका, देखिए सुनो मेरी बात, पहले सुनोगे ना। ये कोई रंडी कव्वाल है, रंडी किस्म की कव्वाला है कोई, वो उसे छेड़ दिया कव्वाल ने, तो उस पर बिगड़ गई, कहा कि इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो अरे तू बेइज्जती करवाने आई क्यों है,
तो तेरे माँ बाप कैसे हैं जो तुझे यहाँ आने की इजाज़त दे रहे हैं? ये कोई रंडी किस्म की कव्वाल है, औरत है, उसको ये इसको रंडी बोल दी, रंडी भी बोल दिया था, इसको तो तवाइफ भी बोल दिया, जाने क्या क्या बोल देते हैं, हर कुछ बोल देते हैं तो कव्वाल आपस में। अब देखिए, अब आप ये देख लीजिए, चुपके से बता किसने तुझको ये अंगूरी पे। ये कानपुर का शैतान सिंह है, बहुत बड़ा भाड़ू है कानपुर का। क्या मालूम इसको कुछ शर्म नहीं आती, ये अपनी बहन के साथ में ऐसा कर रहा है, इसकी बहन है ये, इसके साथ में देख रहा हो ये कितना बड़ा मजाक कर रहा है, ख़तरनाक तरीके से। और देखो मैं आपको और बताता हूँ, ये देखिए आप, उनको हम बचाते हैं अब किसी मुसाफिर से। लाहौल बिला कुव्वत, तौबा तौबा, पुराने खबीस। देख लिया आपने, ये सिगरेट फूंक रहा है, ओले अल्लाह के मज़ारात पर जो उर्स हो रहे हैं वहाँ पर ये सब हो रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक और बताता हूँ कि जहाँ पर अजान हो रही है, अजान के वक्त में वो अजान को भी नहीं, देखो ये देखो मैं बता रहा हूँ, अजान हो रही है, अजान का टाइम है लेकिन वो नहीं रुक रहा है। कैसी बातें कर रही है? तो एक एक शेर का मुकाबला कर लो, एक एक शेर का मुकाबला करे तो तुझे दवाई बोल पाएंगे अपने आप को। मेरी बहन को तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बहन ऐसी सी। तुझे मैंने बोला कभी तुम अरशद भाई